वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। मैं हूँ सूर्या पॉश। आज मैं दोबारा आपके सामने आई हूँ एक नई वीडियो के साथ अपनी क्लास 12th जो है आपका जेके बोस एजुकेशन को लेकर। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एजुकेशन के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो जो है वो आपको समझ आएगी। जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी तक मैं 2 चैप्टर्स जो है वो आपको समझा चुकी हूँ। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाली हूँ जिस चैप्टर का नाम है लर्निंग, विच इज़ 9th चैप्टर ऑफ क्लास 12th एजुकेशन। तो वहाँ पे सबसे पहले आप अगर इसका जो चैप्टर का नाम है अगर वही देखते हैं, इधर बताया गया है लर्निंग। हम जैसे कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वही क्या है, लर्निंग है। हमें हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। बिना कुछ सीखे अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी जो एजुकेशन है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी रूट के साथ जुड़े होते हैं। तो एजुकेशन भी उन्हीं में से एक है जो कहीं ना कहीं हमें हमारे ही बारे में बताता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, पढ़ने के बाद हमारी लाइफ जो है वो कैसे सॉर्टेड होगी, क्या क्या चीज़ें हम करेंगे, इन सभी की नॉलेज जो है वो हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो देता ही देता है। तो ये जो चैप्टर है एजुकेशन का लर्निंग, सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे जैसे इस वर्ड को लेके बहुत सारों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हर कोई जो है वो अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। कई लोगों का मानना होता है कि लर्निंग जो है कि जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो आपकी लर्निंग होती है। जो चीज़ें आप सीखते हो वही चीज़ें आपकी लर्निंग जो है वो कहलाई जाती हैं। उनके अलावा बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर आपको 3 आवर्स की नॉलेज है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, इसका मतलब जो है कि वो आपकी लर्निंग है। और कई लोगों का ये मानना है कि लर्निंग जो होती है वो स्कूल में शुरू होती है, स्कूल से बाहर आते ही लर्निंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर तरह से जो है वो सीखने को मिलती ही मिलती है। चाहे वो हम फॉर्मली अगर हम बात करते हैं किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए, वहाँ पे भी हमारी कहीं ना कहीं लर्निंग होती है। अगर हम बात करते हैं अपनी फैमिली में इनफॉर्मल तरीके से अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमारी फैमिली जो होते हैं, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, वो भी हमें कई तरीके से लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करती ही करती हैं। उनके अलावा अगर हम नॉन फॉर्मल की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीक़ों से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखते ही सीखते हैं। चाहे वो टेलीविज़न हो, प्रेस हो, मीडिया हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह हो, वहाँ से भी हमें लर्निंग मिलती ही मिलती है। तो अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करते हैं तो ओवरऑल में हमें ये समझ में आता है जो लर्निंग है, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलती है। लर्निंग हम कह सकते हैं एक सीख होती है। तो सीख का मतलब होता है कि जब भी हम चीज़ें कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वही एक्सपीरियंसेस हमें कहीं ना कहीं लर्निंग जो है वो सिखाते हैं। एक ऐसी अच्छी जो छाप है वो छोड़ जाते हैं जिनके बारे में हम एक्सपीरियंस के ज़रिए ही सीख पाते हैं। तो हमारे जो चैप्टर में लर्निंग के बारे में बताया गया है, लर्निंग कहा गया है, लर्निंग हमारी फील्ड ऑफ एजुकेशन में एक सेंट्रल प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है और कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिविजुअल के बिहेवियर हैं उनको भांपने में हमारी मदद करता है। कहते हैं एक टीचर, अगर एक जो टीचर है, अध्यापक जो है, अगर वो एक नेचर फैक्टर्स, अगर उसे मेथड्स और लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में पता नहीं है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को चीज़ों को थॉरोली समझाने में असमर्थ है। मतलब वो इतना कैपेबल नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे एक ऐसे टीचर की जिसको अपने चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, अपने इस सब्जेक्ट के बारे में वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वही टीचर जो है वो आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही सीखी जा सके।
लर्निंग आपको जब आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे लाइफ में कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उनसे आपने सही चीज़ों को करना सीखा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग जो है वो सिखाती है, वो एक आपको सीख जो है वो देकर कर जाती है। तो लर्निंग से हम कह सकते हैं किसी भी तरह की नॉलेज को गेन करना, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस के साथ। जब लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे, उन एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जब आप कोई भी नॉलेज गेन करेंगे, उस चीज़ को लर्निंग कहा जाएगा। लेकिन एक जो एक्सपीरियंसेस होता है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंसेस का मतलब हो गया कि आप अपने सेंसेस के साथ उसको परसीव करो, डायरेक्टली परसीव करने की कोशिश करो। तो जो नॉलेज है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, उनके साथ फैमिलियर होके आप सीख सकते हो। मानो आपने लाइफ में कुछ ऐसा लेसन सीखा है जिसे आपकी लाइफ की कोई सीख बोला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कई बार वो चीज़ें जो है वो अपने पूरे सेंसेस में सीखी हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। जैसे हम कभी मुसीबत में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम जानबूझकर उन मुसीबतों में घुसने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में वैसी मुसीबत आ जाती है। अब उस मुसीबत से बाहर जो है वो किस तरीके से निकला जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो उस मुसीबत से बाहर निकलना हमारे लिए एक लाइफ लेसन बन जाता है। तो एक ऐसी सीख बन जाती है जो हमने डेलिबरेटली नहीं सीखी होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के जरिए हम किसी भी तरीके की जो भी मुश्किलें होती हैं उनसे बाहर निकलना सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि लर्निंग जो है, जैसे कुछ लोगों की मैंने अभी बताया कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि लर्निंग का मतलब होता है जब भी आप कोई बात करेंगे किसी से नॉर्मल ऐसे ही इंडिविजुअली अगर आप किसी से पूछते हैं कि लर्निंग क्या है, तो उनका रहता है कि लर्निंग जो है वो कन्फाइंड है स्कूल से। स्कूल में जो भी सिखाया जाता है, आपके इंस्टीट्यूशन में जो भी सिखाया जाता है, उसी चीज़ को लर्निंग कहा जाता है, चाहे आपका कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, लर्निंग जो है वो एक कहते हैं कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो उसका कभी भी अंत नहीं होता। आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ के दौरान सीखते रहते हैं जब तक आप अपनी ग्रेव में नहीं पहुंच जाते। वो लाइफ जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाती है। तो लर्निंग का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेजेस से ही लेना देना नहीं होता, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखा रहे हैं उन सारी चीज़ों को लर्निंग कहा जाएगा। कहते कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि जो टीचर जो है, जो स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर रहा है एडुकेशन, उसी को लर्निंग कहा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं टीचर का एक काम होता है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड उन्हें चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट्स के परे होके कोई चीज़ें नहीं सिखाता है, नई चीज़ें सिखा रहा है, नई नई बदलाव के बारे में आपको बता रहा है, उस चीज़ को लर्निंग कहा जाएगा। जब आप सिर्फ एडुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई का जो आपका एक सिलेबस होता है, जैसे मैंने आपको अपने जितने भी पुरानी वीडियोस थी वहाँ पे सिखाया था, आपका करिकुलम होता है, वहाँ पे जो आपको करिकुलम के जरिए आपको चीज़ें सिखाई जाती है उसको हम लर्निंग नहीं कह सकते, वो चीज़ें लर्निंग में नहीं आती हैं। लेकिन अदर देन आपका एकेडमिक्स जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें लर्निंग में आती हैं, जिसमें मॉरल एडुकेशन सबसे बेसिक रहता है, जो हर एक स्कूल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और चीज़ें जो है वो ज़रूरी होना ही चाहिए। कहते हैं अब जैसे कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल कॉलेज टीचर ने पढ़ाया वही आपका लर्निंग है, तो वैसा नहीं होता है। ये बहुत ही इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन जो है वो दिया गया है, और बहुत सारे लोग जो है वो इसी नैरो थिंकिंग के साथ ही वो आगे चलते हैं। तो सही मायने में अगर हम बात करते हैं कि लर्निंग एक ऐसी एक चीज़ है जो हमें हमारी लाइफ में जो हो रहा है, लाइफ की जितनी भी हमारे स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस में क्या क्या बदलाव हैं, उन बदलाव को हमने किस तरीके से एक्सेप्ट करा है। अगर हम कहीं ना कहीं उस बदलाव के ज़रिए कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हिंड्रेंसेस आते हैं, उन हिंड्रेंसेस को हम कैसे पार करते हैं, वो जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उन्हें लर्निंग कहा जाता है। कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि जो सारी की सारी साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस है जो हमारी वर्ल्ड को आगे लेके जा रही है, हमारे संसार को आगे लेके जा रही है। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इजाद नहीं हुआ था, हमें चीज़ों की नॉलेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वो कहीं ना कहीं आउटकम है लर्निंग का। जब आप कोई चीज़ें
एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जब आप चीज़ें एक्सपीरियंस से करने की कोशिश करते हैं, उसी चीज़ को लर्निंग कहा जाएगा। तो ये लर्निंग का इंट्रोडक्शन है। तो लर्निंग का इंट्रोडक्शन यही रहेगा कि लर्निंग कोई भी सिखाई नहीं जा सकती, आप उस चीज़ों को इम्पोज नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ना ही जैसे रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक है, ऐसे आप लर्निंग जो है वो नहीं सिखा सकते। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ही सीख सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोपा या फिर आपको ज़बरदस्ती जो है वो पढ़ाया नहीं जा सकता। अब ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस थी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने डेफिनेशंस दी हैं, एजुकेशनिस्ट्स ने डेफिनेशन दी है कि लर्निंग आखिर होता क्या है। तो दो हम डिस्कस करेंगे। मैं जेके बोस के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी, लर्निंग चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगी, आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो वो रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। तो प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िए। इन केस अगर आपको किसी नोट्स की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड करूँगी। अपना नाम और जो अपना फ़ोन नंबर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बीएफ स्किनर के बारे में, जिनका मानना था कि जो लर्निंग है, लर्निंग क्या होता है, एक ऐसी चीज़ है जो एक्वायर की जा सकती है, लेकिन एक्वायर करते ही वो चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं रिटेन रहनी चाहिए। तो लर्निंग का मतलब है इट इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। अगर सीख आपने अपनी लाइफ में कोई सीखी है, अगर कोई भी चीज़ आपने लर्न करा है, तो वो एक पार्टिकुलर जगह पे ही आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें रिटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी चीज़ को लर्निंग कहा जाता है जो हमें स्किनर जी ने कही है। इस डेफिनेशन में जो स्किनर है वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो लर्निंग है उसका मतलब होता है चीज़ों को, नॉलेज को ब्रॉडर सेंस में एक्वायर्ड करना। कहते सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, एट द सेम टाइम जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को रिटेन भी होनी चाहिए। जब इस नॉलेज को कहीं आपने इम्प्लाई करना है, अप्लाई करना है, तो उस टाइम पे आपको इन चीज़ों का याद रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी लर्निंग आपकी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। उसके अलावा हम जो है वो गेट्स की डेफिनेशन करेंगे। गेट्स ने कहा है कि जो लर्निंग है वो मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का थ्रू एक्सपीरियंसेस। जैसे मैंने आपको कहा है, लर्निंग आपको इम्पोज नहीं कर सकता कोई भी। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। लाइफ के लेसन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। कहते हैं कि उन्होंने बताया है कि लर्निंग जो है एक ऐसा टर्म है जिसे हम एक्सपीरियंस के साथ सीख सकते हैं। उनका ये भी मानना है जितना लाइफ में एक्सपीरियंस होगा उतनी लर्निंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। आपने देखा होगा, जैसे हम नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपनी फैमिली की एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब होता है कि उनकी जो लर्निंग है वो हमसे कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज हमारी नॉलेज से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग हमें क्या करता है, एक्सपीरियंस के ज़रिए ही सीखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हम लाइफ में कहीं फंस जाते हैं, हमें कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो आप देखते हैं कि वो मुसीबत क्या पता हमारी लाइफ में पहली बार नहीं होती है, फर्स्ट टाइम ही आती है। अब उन लाइफ में जब हमने उस जो मुसीबत से बाहर निकलना हमने सीखा, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक सीख दे जाता है, तो वो हमारी लाइफ का एक लेसन बन जाता है जिसको हम रिटेन कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम हमारी लाइफ में ऐसा होता है तो हम वैसा नहीं करते हैं। जैसे अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम के जब आपके प्री बोर्ड होते हैं वहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखते हैं आपने बहुत सारी जगहों पर गलतियाँ करी हैं, तो उन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको सुधारने को मिलता है। अब उन चीज़ों को आप दिमाग में रख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसी कोई चीज़ आती है तो आप उसे दोबारा जो है वो गलती जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपने लर्निंग से सीखी होती है।
तो ये चैप्टर नंबर 9th का 12th क्लास का जीके बोस का 9th चैप्टर है लर्निंग, जो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया है। अब मैं कल आपको दोबारा से एक नया चीज़ करवाऊंगी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, देन टाइप्स ऑफ लर्निंग होगा। तो मैं चाहूँगी जैसे मैं फटाक से आपको ये जो सिलेबस है कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, तो ताकि आपके जो 12th में स्कोर है वो अच्छे ले सके। जैसे मैंने करिकुलम, को करिकुलर एंड देन पॉपुलेशन एजुकेशन पे जो वीडियोस है वो बनाई है। अब जो आपका करिकुलम है वहाँ से आप मान के चलिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टाइप्स ऑफ करिकुलम के हैं वो आएंगे ही आएंगे, तो आप उन पे फोकस रखिएगा। उनके अलावा आपका पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। को करिकुलर में आपको लिटरेरी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरीके से जो लर्निंग मैं आपको करवा रही हूँ उसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी। और आने वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।